हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से डीपीएस गौतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। नया चैप्टर सांख्यिकी शुरू हो चुका है, जिस पर एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है। मुझे विश्वास है कि आपने उसका लाभ उठाया होगा, उस वीडियो को देखा होगा और समांतर माध्य निकालने का तरीका आपने सीखा भी होगा। समांतर माध्य जो उस वीडियो में बताया गया था निकालने का तरीका, अवर्गीकृत आंकड़ा, फिर अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा, तीनों प्रकार के आंकड़ों को लेकर के आपको हमने अभ्यास कराया था और उसको समांतर माध्य को निकालने का तरीका बताया था। आज हम उससे आगे का अभ्यास कराने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसी टेबल्स, कुछ ऐसे आंकड़े ली जाएंगे जिसमें कि बारंबारताएं अज्ञात होंगी, अननोन होंगी। उन बारंबारताओं को कैसे ज्ञात किया जाता है उस पर भी अभ्यास कराएंगे और साथ ही उसके आगे फिर लघुविधि से समांतर माध्य निकालना हम बताएंगे। तो पहले हम लेते हैं ऐसे आंकड़ों को जिसमें कुछ बारंबारताएं अज्ञात हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देखिए, दो सवाल लिखे हुए हैं। एक प्रश्न इधर लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य P है, P का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें ये दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का मान P के बजाय ये 21 है। निम्नलिखित आंकड़ों का मान माध्य 21 है और इसमें एक बारंबारता मिसिंग है जो P है और उस P का आपको मान ज्ञात करना है। इसी तरह से यह जो दूसरा सवाल इस साइड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यह एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में दो अज्ञात बारंबारताएं दिखाई दे रही हैं, F1 और F2, और ये अज्ञात बारंबारताएं वर्ग अंतराल 20, 40 और 60, 80 की हैं। इस बंटन का समांतर माध्य 50 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों सवालों को बारी बारी से हम हल करके आपको बताते हैं कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम उस टेबल को लेंगे जिसमें केवल एक बारंबारता मिसिंग है, अर्थात प्रश्न नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। और देखिए हल करने का तरीका क्या होता है। तो जैसा कि आप इसके पहले के प्रारंभिक वीडियो में, सांख्यिकी के शुरुआत की वीडियो में, पहले वीडियो में आपने देखा था, समांतर माध्य निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और एक से अधिक पद हैं तो बारंबारता गुणे पद कर लिया जाता है, और जिसको एफडी बोलते थे, और सिग्मा एफडी बटे सिग्मा एफ। तो उसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। तो पहले हम जो है पद को लिखेंगे, यानी x को लिख लेते हैं, टेबुलेट करते हैं, फिर से सारणी बनाते हैं। तो x का मान है 10, 15, 20, 25 और 35, ये दिया हुआ है। ये x की वैल्यूज दी हुई है। दूसरी टेबल में हम बारंबारता f ले लेते हैं। 10 की बारंबारता 6 दी हुई है, 15 की बारंबारता 10 दी है, 20 की बारंबारता P दी है, यही अज्ञात बारंबारता है जिसका मान निकालना है। 25 की बारंबारता 10 दी है और 35 की बारंबारता 8 दी है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप इन बारंबारताओं का योग कर दें। 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में 10 जोड़ेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 34, यानी कि सिग्मा एफ बराबर आएगा 34 प्लस P, ये मिल गया है आपको। अब अगला स्टेप आपको हमने बताया था कि जब टेबल अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो तो बारंबारता गुणे पद कर लेते हैं, यानी Fx आपको निकालना है, यानी F गुणे x लेना है। तो F गुणे x लेंगे तो 10 गुणे 6, ये कल हमने बताया था आपको, 60 हो जाएगा। 15 गुणे 10, आप चाहें तो 15 गुणे 10 की वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 गुणे 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लिख कर दिखा रहे हैं जिससे कि उन बच्चों को भी सहायता मिले जिनकी समझ थोड़ी सी कमज़ोर है, गणितीय संक्रिया में थोड़ा अपने को अनकॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर जो है विश्वास की कमी है, उनके लिए करके दिखा रहे हैं। आगे इनको लिखना हम लोग बंद कर देंगे। 20 गुणे P है तो 20P आएगा। 25 गुणे 10 है, ये 250 हो जाएगा। और 35 गुणे 8 है तो 8 से गुणा करोगे तो 280 आएगा। 8 पचे 40 और 8 तिरिके 24, 4 28, 280 आएगा।
ये हमने आपको बताया कि 280 होगा। इस तरह से आपने नोट कर लिया। ये टेबल देखिए, फिर से सॉल्यूशन भी टेबल में ही आएगा। तो ये टेबल हो गई। अब ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ fx, बारंबारता का पद में गुणनफल ये प्राप्त हुआ, इन गुणनफलों का योग करेंगे तो उसे हम लोग, कल हमने बताया था, सिग्मा fx हम लिख सकते हैं। तो सिग्मा fx करेंगे तो इसमें देखिए जो है कुछ अंकगणितीय पद हैं और कुछ बीजगणितीय पद हैं। तो अंकगणित वाले पदों को एक जगह, यानी 280 में 250 और 150 और 60 को जोड़ लेंगे। तो 250 में 150 आप जोड़ेंगे तो 400 होगा, और 280 जोड़ेंगे तो 680, और 680 में अगर आप 60 को भी जोड़ लीजिए तो इस प्रकार ये मिलेगा 740। योगफल आप कर लीजिएगा। अगर मेरा योगफल गलत होता है तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ गलत ना हो। तो 740, और उसके बाद बीजगणितीय पद इसमें जो है 20p है, तो इसको +20p ले लेते हैं। तो इस तरह से योगफल हो गया। अब आपको सिग्मा f भी मिल गया, सिग्मा fx भी मिल गया। तो आप जानते हो कि समांतर माध्य को x बार से व्यक्त करते हैं, और x बार की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये बताया गया था आपको। तो इसमें सिग्मा fx लेंगे आप 740 +20p बटे सिग्मा fx है 34 +p, और बराबर समांतर माध्य की वैल्यू प्रश्न में दी है 21। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करोगे तो इस साइड में हम लेते हैं इसे। अब ये पक्षांतर हो जाएगा इस तरह से। तो ये आएगा 740 +20 20p, 740 +20p है, तो 20p इक्वल टू 21 इन ब्रैकेट 34 +p। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो ये 740 + 20p, और 21 से 34 में गुणा करिए तो ये आएगा 4, और 63 में 8 जोड़ दीजिए 71 आ जाएगा, +21 का p में करेंगे तो 21p। ये 21 का 34 में गुणा करेंगे तो 714 होगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। अब ये 21p और 20p उधर जाएगा माइनस, 714 को इधर ला के घटा दीजिए तो 740 - 714 बराबर 21p - 20p। तो इस तरह से 21p से 20p घटाओगे आप तो केवल p बचेगा, और 740 से 14 घटाओगे आप तो 26 आएगा। तो इस प्रकार आपको p की वैल्यू कितना मिल रही है, 26 मिल रही है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से देख लिया कि किस प्रकार समांतर माध्य दिया हो और टेबल में कोई एक बारंबारता का पद मिसिंग हो तो उसको आप कैसे निकालोगे। निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। आप टेबल फिर से बना लो, एक बार x लिखो, एक टेबल लाइन में f लिख लो, दी गई बारंबारता को लिख लो, और पद गुणे बारंबारता यानी x गुणे f का अगला टेबल बनाओ। तो fx निकलता जाएगा, गुणा करते जाओ। गुणा करने के बाद सिग्मा fx कर लो। जैसे सिग्मा fx यहाँ पर देखो 740 + 20p आया था, और समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। चूंकि इस सवाल में आपको समांतर माध्य पहले से दिया रहेगा तो समांतर माध्य की वैल्यू लिख दिया। जैसे अगले लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ 21 हो गई, सिग्मा fx का लिखा और सिग्मा f का लिखा, पक्षांतर किया, गुणा भाग किया, लास्ट में जो है जो अज्ञात बारंबारता है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। अब इसके अलावा हम अगले स्टेप पर, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ये जो सवाल नंबर 2 है आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 में टेबल में 2 बारंबारताएं अज्ञात हैं, f1 और f2। उन्हीं f1 और f2 की वैल्यू निकालनी है, और इस बंटन का माध्य यानी समांतर माध्य 50 दिया हुआ है। तो इसको हल करने का तरीका देखिए कैसे आप निकालोगे। इसमें भी पहले x ले लो, वर्ग अंतराल दिया है, पहले वर्ग अंतराल लिख लो। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 दिया है। फिर इसके अलावा
अब इसी वर्ग अंतराल का, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल होता है इसमें पहली सीमा को निम्न बोलते हैं, दूसरी को उच्च बोलते हैं। उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा उच्च सीमा। तो इन दोनों सीमाओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो इनका जो है मध्यमान मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग मध्यमान निकाल लेते हैं, और मध्यमान को पद कहेंगे यानी x कहेंगे। तो 0 और 20 का आधा करेंगे तो 10 होगा। 40 में 20 जोड़ लीजिए, 40 20 60, 60 का आधा 30। फिर 60 और 40 जोड़िए 100 हो जाएगा, आधा करोगे तो 50। 60 और 80 को जोड़ लीजिए 140 होगा, आधा करोगे आप 70 आएगा। और 100 में 80 जोड़ोगे तो 180, आधा करोगे आप 90 आएगा। दूसरा चीज़ देखिए, 0 और 20 के बीच 20 का अंतर है, 20 40 के बीच 20 का अंतर यानी वर्गांतर 20 है। तो यहाँ पर भी सभी पदों के बीच 20 का ही अंतर आ रहा है। जो वर्गमाप है, जो अंतर है उतना ही आएगा, वर्गांतर के ही बराबर आएगा। इस प्रकार प्राप्त हो गया। एफ दिया हुआ है उसे नोट करेंगे बारंबारता को। तो पहली बारंबारता 17, दूसरी F1, तीसरी 32, चौथी से F2 और पांचवी 19 दी है। इस तरह से हो गया। अब आप F गुणे x ले लो, तो 10 गुणे 17 यानी 170। फिर 30 गुणे F1 मतलब 30 F1, 50 गुणे 32, 50 गुणे 32 तो 1600 आएगा। 70 गुणे F2 यानी 70 F2 और 90 गुणे 19, तो 19 का 9 में गुणा करोगे तो 171 और एक जीरो ले लो आप, 1710 हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा F निकालेंगे हम लोग। सिग्मा F की भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई है, बताया है कि ये 120 है। और यहाँ सिग्मा FX हम जोड़ते हैं, तो सिग्मा FX लेंगे तो 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 1710 में 1600 जोड़ लो तो 3310 हो गया। और 170 जोड़ोगे आप तो 3440 हो जाएगा, 3440 हो जाएगा। 3310 में 170 जोड़ा आपने, 3410 30 170 3480 आएगा। 1710 और 1600 3310 और एक 3410 3480 आएगा। ये 3480 हो गया, ये मिल गया। अब चूंकि सिग्मा F आपको निकालना है, तो देखिए सिग्मा F को निकालेंगे तो इसको सबको जोड़िए, 17 32 और 19 को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 7 2 9 9 18 हो गया। और 1 1 2 3 5 1 6, 32 10 42 51 10 61 7 68 68 आया। और प्लस F1 प्लस F2 ये हो गया। अब चूंकि इसमें सिग्मा F की वैल्यू 120 दी है तो वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 120 बराबर F1 प्लस F2 प्लस 68 इम्प्लाइज दैट। तो F1 प्लस F2 बराबर 120 से 68 को माइनस कर लीजिए, तो F1 प्लस F2 बराबर 120 से जब 68 को घटाएंगे आप तो ये 52 आएगा। ये संबंध 1 हो गया। आप जानते हो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा FX बटे सिग्मा F होता है। इम्प्लाइज दैट x बार की वैल्यू यहाँ दी है 50, इसे ले लेंगे। और सिग्मा FX का मान यहाँ पे निकला है 30 F1 70 F2 प्लस 3480 अपान सिग्मा F का मान 120 दिया हुआ है। तो
इस तरह से फिर इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करने के बाद गुणा कर देंगे, जोड़ घटा लेंगे और एक और समीकरण आपको F1 और F2 के पदों में मिल जाएगा। तो इस प्रकार वो समीकरण 2 हो जाएगा। और एक समीकरण पहले ही आपको F1 + F2 बराबर 52 मिल चुका है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके हम F1 और F2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, हम उसका पक्षांतर कर रहे हैं। 120 का 50 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000 और बचेगा इधर 30F1 + 70F2 + 3480। आप देख रहे हो 10 से जो है भाग सब जगह हो सकती है, तो ये हो जाएगा 600, 3F1 + 7F2 + 348। तो इस प्रकार आपको मिलेगा 3F1 + 7F2 बराबर 600 - 348। तो 3F1 + 7F2 बराबर, अब 600 से आप 348 को घटा दो तो ये सीधे सीधे 12 जो 52 हो जाएगा, 4 252 मिलेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में हम गुणा कर लेंगे 3 से। तो यहाँ पर F1 + F2 = 52 है और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। मल्टीप्लिकेशन करके जब घटाएंगे तो घटाने पर, कहने का मतलब यह है कि दोनों समीकरण हल करके आप F1 F2 की वैल्यू लिखाइए। तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे 3F1, ये घटाने पर कट जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3F2 और 7F2, तो 7F2 - 3F2 बराबर 252 - 52 × 3 गुणा कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 156। तो ये आ जाएगा 4F2 और यहाँ से घटाओगे आप तो 12 से 6 गया 6, 14 से 5 गया 9, 96 आया। तो F2 की वैल्यू 96/4, इस प्रकार ये 24 हो गया। अब जब F2 की वैल्यू हो गई तो इसको किसी भी समीकरण में, समीकरण 2 में भी रख के निकाल सकते हो F1, और समीकरण 1 से भी आप निकाल सकते हो। तो हम समीकरण 1 से ले रहे हैं। तो F1 + F2 यानी 24 वैल्यू रख दे रहे हैं सीधे सीधे बराबर 52। तो F1 बराबर 52 - 24 और ये आ जाएगा 28। 8 4 12, 3 2 5, 28 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो F1 की वैल्यू आई 24, F1 की वैल्यू आई 58 और F2 की वैल्यू आई 24। तो गुणा भाग करके आप चेक करेंगे। तो इस तरह के जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस हैं, अज्ञात बारंबारताओं के क्वेश्चन हैं, वो भी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। हमने इसको देखा है, कई साल की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखा है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस मिले हैं समांतर माध्य पर आधारित, तो जिन्हें हमने उदाहरण के लिए आपको दिया है। आगे जब बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन का मॉडल पेपर के रूप में हम यहाँ देंगे तो उसमें फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जाएंगे। तब तक ये हो चुका है और अब हम आगे आपको लघु विधि से समांतर माध्य निकालना बताएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमने जैसा कि कहा है आपको कि समांतर माध्य लघु विधि से निकालने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें भी 2 तरह के प्रश्न आते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। दोनों को अलग अलग सिस्टम से भी लगा सकते हैं, एक ही सिस्टम से लगा सकते हैं। इसमें 2 तरीके इस रूप में आते हैं कि एक अवर्गीकृत आंकड़ों में जो आंकड़ा दिया जाएगा उसका जो पद होगा x होगा, उसमें समान वर्ग माप आती है और कभी कभी वो समानता नहीं भी रहती है। तो जब समानता रहेगी तो उसको एक और तरीका है, उसको आगे हम बताएंगे, उससे भी लगा सकते हैं, और समानता न हो तो दूसरा तरीका अपनाते हैं।
जैसे ये प्रश्न हमने लिया है कि इसमें पद जो x है, इसमें देखिए 20, फिर अगला पद 24 है, उसके बाद 27 है, फिर 30 है, फिर 35 है। तो इन पदों के बीच जो है वर्गांतर समान नहीं है, समान वर्गांतर नहीं है। जैसे 20 से 24 के बीच में 4 का अंतर है, 24 से 27 3 ही है, फिर 27 से 30 3 है, फिर 30 से 35 5 का अंतर है, और इनकी ये बारंबारता दी है। तो देखिए इसको लगाने के लिए कैसे हम लोग हल करते हैं। पद ले लिया तो पदों को लिख लीजिए 20, 24, 27, 30 और 35। फिर बारंबारता F 42, 20 की है, 24 की 44 है, 27 की 48 है, 30 की 50 है और 35 की 46 है। तो ये जो लघु विधि है, शॉर्ट मेथड है, इसमें हम कल्पना कर लेते हैं पहले ही कि समांतर माध्य कितना आ सकता है। वो कल्पना आप चाहो तो बाहर भी ले सकते हो, फिर भी वो रिजल्ट वही आएगा। लेकिन करना ये चाहिए, जो एक सर्वमान्य तरीका है कि जो पद दिए हुए हैं उन्हीं पदों में से किसी एक पद की हम कल्पना कर लेते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर वही आवे जो ये पद दिए हुए हैं। आंसर इन पदों में से किसी भी पद के इर्द गिर्द की कोई भी संख्या आ सकती है। तो कल्पना आप इसी में से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज करिए कि हम जो है 27 को कल्पित माध्य ले लेते हैं और इसको हमने कैपिटल ए मान लिया। ए का मतलब हो गया कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब इस प्रश्न में हमने मान लिया, माना ए बराबर 27, तो 27 हमको मिल गया। अब जब इस तरह से कल्पित माध्य हम ले लेते हैं तो उस कल्पित माध्य का सभी पदों से विचलन ज्ञात करते हैं, सभी पदों से विचलन, और विचलन को हम लोग डी बोलते हैं। विचलन डी बराबर x माइनस ए कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो अब देखिए ये x क्या है, 20 है, और a कितना है, 27 है। तो 20 माइनस 27 घटाओगे आप तो -7। फिर अगला पद है 24 माइनस 27, तो ये -3 आया। अगला पद 27 है, तो 27 माइनस 27 0 आया। फिर उसके बाद अगला पद 30 है, तो 30 माइनस 27 +3 आया। अब यहाँ पर जब विचलन को हम लोग लिखेंगे तो उसको चिन्ह के साथ लिखिए, जिससे कि आगे कैलकुलेट करने में आपको आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए प्लस माइनस का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ 0 आएगा वो 0 होगा। तो 35 अगला है, 35 माइनस 27, ये आप घटाओगे तो +8 आएगा। इस तरह से विचलन मिल गया है आपको। अब चूंकि बारंबारता 1 से अधिक है सभी पदों की, आप देख रहे हो, तो विचलन जो प्राप्त होगा उसके साथ बारंबारता का गुणनफल ले लेते हैं, यानी एफ गुणे डी निकालते हैं, एफ डी जिसको बोलते हैं। तो 42 गुणे -7, ये -7 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 को 4, 7 चौक 28, 1 29, -294 आएगा। 7 दूना 14, 7 चौक 28, 1 29। ठीक है। अब आप 44 ले लीजिए, 44 गुणे -3, 3 से गुणा करिए, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 1 13, 132। इसी तरह से 48 का 0 मिलेंगे, तो ये 0 0 0। फिर 50 का 3 के साथ लेंगे तो 150 आएगा, धनात्मक होगा ये। और 46 है इसका 8 के साथ, तो 8 छक 48 और 8 चौक के 32, 4 36, 32 4 36, 368 हो गया। अब इसको सिग्मा एफ डी आपको निकालना है।
एक टेबल यहाँ नीचे और खींच दे रहे हैं जिसमें ये यहाँ पे सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ बारंबारताओं का योगफल होता है। आप इसको जोड़ लो, 4 2 6, 4 2 6 8 14, 6 20, और फिर 4 2 6, 4 10, 4 14, 5 19, 4 23, 230 हो गया। इसको आप जोड़ोगे सिग्मा एफ डी जिसको बोलते हैं। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि माइनस वाले को एक जगह जोड़ लीजिए और प्लस वालों को एक जगह जोड़ लीजिए। तो ये माइनस वालों का जो टोटल आएगा यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 और 9 3 12 और 2 1 3 1 4 माइनस 426 आया। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए आप, तो 8 और 5 6 11 और 3 1 4 1 5, ये प्लस 518 हो गया। तो 426 माइनस है, 518 प्लस है। इन दोनों को जो आप हल करेंगे तो प्लस वाले से माइनस वाले का माइनस कर देंगे, घटा देंगे, यानी 518 से 426 को घटाइए, जो बचेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो ये घटाओगे आप तो 8 से 6 जाएगा, 2 हो गया, और यहाँ बचा 1, तो 11, 11 से 2 गया तो 9, ये प्लस 92 आ गया। सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई। ए पहले से मिल चुका है। तो ऐसे कल्पित माध्य के साथ जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, वो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स बार बराबर, और ए का मान आपने 27 लिया है, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू 92 आ रही है, और बटे 230। तो 92 में 230 से आपको भाग दे देना है। तो 92 में 230 से कहीं भी भाग देकर देख लीजिए कितना आता है। चलिए यहाँ हम कर दे रहे हैं 230, तो भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाया तो यहाँ 0 ले लिया, 920 हो जाएगा। 4 से कर सकते हैं, तो 4 0 0, 4 3 12, 4 2 8 1 9, कट गया, 0.4 आ रहा है। यानी ये 92 बटा 230 की वैल्यू 0.4 आ रही है। तो एक्स बार बराबर हो गया 27 प्लस 0.4। इस तरह एक्स बार बराबर हो गया 27.04। यह भी एक लगाने का तरीका है। इस तरह से लघु विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। 27.4 होगा, ये 0.4 नहीं होगा, 27.4 होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो वो 0 जो है 7 के साथ चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा उसका जो है एडिशन करने पर। तो ये इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी। और फिर अब एक सवाल हम आपको आगे वर्गांतर पर लेकर के, वर्ग अंतराल पर लेकर दिखाते हैं कि उसको कैसे आप करते हैं। अब अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं, ये वर्ग अंतराल पर है, और इस वर्ग अंतराल के आधार पर जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। लगभग तरीका वही है, थोड़ा सा अंतर आएगा। तो वर्ग अंतराल पहले लेते हैं। पहले वर्ग अंतराल लेंगे आप जो दिया है, 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये दिया हुआ है। इस वर्ग अंतराल से आप जो है वर्ग माप निकाल लो। तो वर्ग माप तो इनकी 20 है, इनके दोनों सीमाओं का मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान को हम लोग एक्स अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो 100 और 120 को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे। तो जब जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 220, आधा करेंगे तो आएगा 110। फिर इसी तरह से 120 और 140 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260, और आधा करेंगे तो आएगा 130। फिर इसको आप जोड़ोगे
तो ये आएगा 300, आधा करोगे तो आएगा 150। फिर ये आप जोड़ोगे तो ये 340 आएगा और आधा करेंगे तो मिलेगा 170। इसी तरह 180 और 200 जोड़ेंगे तो 380 आएगा और 380 का आधा करेंगे तो मिलेगा 190। इस प्रकार से आपको x मिल गया, मध्यमान मिल गया, पद मिल गया। अब आप बारंबारता यानी श्रमिकों की संख्या को नोट करेंगे, जिसे बारंबारता कहेंगे हम लोग। श्रमिकों की संख्या को हम बारंबारता लेते हैं। यह है 12, यह है 14, यह है 8 और 6 और 10। ये सिग्मा एफ ले लेंगे तो सिग्मा एफ आपके जोड़ने पर 50 आएगा। आप जोड़ के भी देख लीजिए और प्रश्न में भी 50 दिया हुआ है। अब इनका जो है आपको निकालना है विचलन। विचलन को डी अक्षर भी लिख सकते हैं, चूँकि इस तरह के सवालों में आप देखिए समान, ये देखिए पद में 110, 130, 150 तो समान अंतर है। दूसरा ये आंकड़ा बड़ा है, अगर यहाँ पर d = x - a से करेंगे तो फिर भी गुणा हमारा बड़ा आएगा, तो इसको थोड़ा और हम शार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर u प्रयोग करेंगे विचलन के लिए, और चलिए शार्ट करके बताते हैं। इसको d लेते हैं पहले, वही जैसे पहले लिया था हमने, तो x - a हो जाएगा, x - a। अब a आपको लेना है तो मान लीजिए ये जो 150 है ये का a है, माना कल्पित माध्य a बराबर 150। तो आपको हमने बताया था कि x - a करते जाएंगे। 110 - 150 घटाएंगे तो -40 आएगा। फिर 130 - 150 घटाएंगे तो -20 आएगा। फिर 150 - 150 0 0 और 170 - 150 तो 20 और 190 - 150 ये 40 हुआ। तो यह d की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर फिर हम जो है u निकालते हैं थोड़ा सा, और ये जैसे 40, 20, 60 आ रहा है, इसको और छोटा करेंगे। तो ये u की वैल्यू हम लेंगे, ये x - a अपान h निकालेंगे। तो x - a देखिए आया ही है -40, और h क्या है, h वर्ग की माप है। इनके बीच का जो अंतर है 20 है, 100 से 120, 120 से 140 देखिए। तो यहाँ पर जो है h की वैल्यू 20 है। आप कह सकते हैं 120 - 100 बराबर 20। यहाँ हमने लिख दिया, क्लियर कट लिख दिया 20, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। वर्ग माप जिसको बोलते हैं, वर्गांतर बोलते हैं। तो यहाँ 20 से अब -40/20, तो ये भाग दोगे तो -2 हो जाएगा। -20/20 ये आप करेंगे तो -1 होगा। ये जो है 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर 20/20 तो +1 आएगा बराबर, और 40/20 ये +2 आएगा। देखिए यहाँ पर अधिकांश एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे और सवालों में भी, किताबों में भी मिलेगा कि यहीं पर u की वैल्यू निकाल दी जाती है। x - a/ah कर सकते हैं आप एक बार में, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि एक साथ दोनों को घटाना है और फिर मौखिक तौर पर भाग करके वैल्यू रखना, उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। इसलिए लिखने में एक स्टेप बढ़ रहा है, लेकिन उनके लिए हमने इसको आसान कर दिया है। जो लोग साथ में कर सकते हैं वो यहीं पे बटा h कर लेंगे। तो यहाँ बटा h करेंगे तो ये सीधे -40 बजाय -4, -2, +1 और +2 आ जाएगा। जो वैल्यू यहाँ आ रही वो यहीं आ जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये सिग्मा fu निकालना है, fu ले लेंगे यहाँ पर। जब fu लेंगे आप
तो अब यहाँ पर f देखिए 12 है, 12 का 2 में गुणा करिए तो 12 दूना 24 माइनस 24, फिर 14 गुणे 1 तो माइनस 14, फिर देखिए 8 का 0 में गुणा करेंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 6 आएगा, 6 एकम 6, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20 प्लस 20। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्लस माइनस एक जगह जोड़ लेते हैं, 14 और 24 को एक साथ जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 2 1 3 माइनस 38 हो जाएगा, और यहाँ प्लस वाला है 20 से 26 को जोड़ दिया तो प्लस 26 हो गया। अब इसकी वैल्यू आप ले सकते हो, तो सिग्मा एफ यू हम निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ यू जब निकालेंगे तो इसको माइनस प्लस कर लेंगे तो 38 से 26 घटा देंगे, तो 38 से 26 घटाएंगे तो माइनस 12 आएगा, क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा है। अब ये इस तरह से प्राप्त हो गया। अब इसमें जो सूत्र होता है वो x बार बराबर a प्लस एच यू बार होता है, और जो u बार है इसकी वैल्यू जो होगी वो सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ होती है। उसे n भी कह सकते हैं, सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। तो u बार बराबर सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितना आई, सिग्मा एफ यू की वैल्यू आई -12, और -12 में सिग्मा एफ से भाग दे दीजिए, सिग्मा एफ है 50, ये हो गया। तो अब x बार, इसलिए समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य x बार बराबर a क्या है हमारा 150 है, इसमें स्मॉल a की जगह कैपिटल ए ले रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल ए लिया था, तो आ गया 150 प्लस एच की वैल्यू 20 इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ये -12 बटा 50। तो इसमें देखिए 0 से ये 0 कट गया, बचा 5। अब 5 से आप चाहें तो 2 में भाग दे सकते हैं, तो 0.4 आएगा, तो 150 प्लस 0.4 आएगा, 5 से भाग दोगे 2 में तो, और इसमें -12 का गुणा करिए तो 150 और -12 चौक 48 तो 4.8। अब 150 से 4.8 घटाएंगे तो 150 से आप 4 पॉइंट घटाएंगे तो 146 आएगा, 0.8 घटा देंगे तो 145.2 हो जाएगा, 145.2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको शॉर्ट मेथड से समांतर माध्य मिल गया, और ये तरीका है समांतर माध्य लगाने का। तो आपको आज हमने लघु विधि से समांतर माध्य हल करने का तरीका बताया है, और आप देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कि समांतर माध्य निकालने की लघु विधि से भी 2 तरीके हो गए। एक में ये u की वैल्यू निकाल करके इसको और छोटा करके, तो प्रयोग कहाँ करेंगे आप, जैसे ये विचलन की वैल्यूज अगर बड़ी संख्या आती है, अभी तो यहाँ 40 20 60 आई है, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि ये माइनस करने पर जो है 100 से ऊपर संख्या है, तो वहाँ पर ये तरीका और ज़्यादा कारगर नज़र आएगा, क्योंकि ये u की वैल्यू करने पर ये विचलन 2 बार में और छोटा हो जाता है, जिससे गुणा भाग करना आसान हो जाता है। अगर आप बड़ी संख्याओं का गुणा भाग कर सकते हो तो इसके पहले जो हमने सीधे बता दिया था कि समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, आप उसको भी प्रयोग करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 2 लघु विधि के भी 2 तरीके हो गए, दोनों तरीका हमने आपको लेकर के बता दिया, करा दिया, और ये आपका अभ्यास हो चुका है। इस पर अब आगे और सवाल हम आपको मॉडल पेपर में देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको माध्यिका और बहुलक के बारे में बताएंगे कि माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाता है और माध्यिका और बहुलक का क्या महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही।